हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर पढ़ा था और हम लोगों ने देखा था कि जावा के प्रोग्राम्स को कैसे हम लोग रन करा सकते हैं। राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे आइडेंटिफायर्स एंड रिजर्व्ड वर्ड्स। राइट। सो पहले जान लेते हैं कि आइडेंटिफायर्स होते क्या है। ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स होते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। राइट, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, क्या होते हैं? क्लास नेम हो गया, बेसिक वही, वो भी जो है आइडेंटिफायर है। ठीक है, वेरिएबल नेम आइडेंटिफायर हो जाते हैं। मेथड नेम आइडेंटिफायर हो जाते हैं। राइट, मेथड नेम जो है आइडेंटिफायर हो जाते हैं। ठीक है। और क्या क्या हो जाते हैं? ऑब्जेक्ट्स नेम जो हम लोग बनाते हैं वो भी क्या होते हैं? आइडेंटिफायर होते हैं वो भी। ठीक है। ठीक है। मैंने क्या बताया था? ऑब्जेक्ट नेम्स, ऑब्जेक्ट को जो हम लोग नेम्स देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल्स। रेफरेंस वेरिएबल्स, राइट। रेफरेंस वेरिएबल्स के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। राइट। तो ये भी क्या हो जाते हैं? ये भी हो जाते हैं आइडेंटिफायर्स। राइट। ठीक है। ठीक। और आप लोगों ने सुना होगा लेबल्स के बारे में। ठीक है, याद है गो टू लेबल यूज करते हैं। तो वो वाले जो लेबल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? वो भी आइडेंटिफायर ही होते हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। क्लास से हमने लिख दिया ऐसे हेलो। राइट, हमने लिख दिया क्लास हेलो। और क्लास हेलो लिखने के बाद हमने यहाँ पे लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग विद इन ब्रैकेट्स ARGS। राइट। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जितने हम लोग प्रोग्राम्स लिखते हैं उसमें हम लोग यही सब कुछ क्यों लिखते हैं। ठीक है, ये सब कुछ क्यों लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो एक कन्वेंशन है कि जावा के अंदर हम लोग, जावा में हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे वो किसी न किसी क्लास के अंदर आएगा। और उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का मेथड एग्जीक्यूशन कहाँ से होगा? इसका मेथड एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? मेथड एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट होता है फ्रॉम द मेन मेथड। ठीक, अब बात आती है स्ट्रिंग ARGS। तो ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इसके बारे में मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा। राइट। ठीक है। तो उसके बाद लिखते हैं हम लोग यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और प्रिंट एल एन। राइट, तो यहाँ पे प्रिंट लिख दे रहे हैं क्योंकि हमें एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करना है। ठीक है, और इसमें लिख देते हैं हम लोग हेलो। राइट, चलो लिख दिया। ठीक है। अब फिर आप लोग ये सोच रहे होंगे सिस्टम आउट प्रिंट एल एन ही है क्या। ठीक है, अभी आप लोग इसमें दिमाग मत लगाइए, मैं पूरा लेक्चर एक बनाऊंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के भी ऊपर। ठीक है, उसके बारे में एक अलग लेक्चर में इसको बात कर लेंगे। मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं आपको बताना होगा, अभी मैं आपको स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में मुझे बताना है आपको। उसके बाद ऑब्जेक्ट कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लोग मेथड्स कैसे कॉल करते हैं, ये सब मुझे अभी आपको बताना है। मैंने ये आपको बताया नहीं इसके बारे में, अभी आपको ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। राइट। ठीक है, तो इसके बारे में भी, इसके लिए भी मैं अलग से एक लेक्चर बना दूंगा, आप उसमें आराम से समझ जाएंगे। राइट। अभी के लिए इतना है कि अगर आपको कुछ प्रिंट कराना है तो हमको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन को यूज करते हैं। प्रिंट जो होता है, प्रिंट के आगे प्रिंट प्रिंट जब लिख देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है, नेक्स्ट वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं होगी। और प्रिंट एल लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली एक न्यू लाइन कैरेक्टर इंसर्ट हो जाता है। राइट। ठीक है, तो अभी इसको समझते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में कौन कौन से आइडेंटिफायर है कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कितना आइडेंटिफायर से? दिमाग लगाइए। पहला आइडेंटिफायर हेलो, ये क्या है? ये एक क्लास नेम है। ठीक है, हेलो ये क्या है? दिस इज अ क्लास नेम। ठीक है, दूसरा आइडेंटिफायर देखिए। पब्लिक क्या एक आइडेंटिफायर? नहीं, पब्लिक इज अ रिजर्व्ड वर्ड। स्टैटिक आइडेंटिफायर, स्टैटिक इज अ मॉडिफायर, ध्यान रखिएगा। void is a return type. Main is the name of the function, so it is what? It is a identifier. And here it is what? It is a method name. Right. अब आके देखिए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या एक आइडेंटिफायर है? दिमाग लगा के बता, पॉज करिए और दिमाग लगाइए। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। स्ट्रिंग वैसे तो एक क्लास का नेम है। स्ट्रिंग जो है वैसे क्या है? क्लास का नेम है। ठीक है, और जैसे ही मैंने आपको बताया कि क्लास का नेम क्या हो सकता है, क्लास का नेम भी एक आइडेंटिफायर हो सकता है। राइट, जितनी भी क्लास नेम है वो सारी की सारी क्या है? आइडेंटिफायर्स ही है। ठीक है,
कोई स्पेशल क्लास ऐसी कोई आएगी जो एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी तक जितनी भी क्लासेस प्री डिफाइंड है या जितनी भी क्लासेस हम लोग लिखेंगे उसमें जो भी क्लास नेम्स हैं वो सारे के सारे आइडेंटिफायर्स हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या लिखवाया है कि क्लास नेम भी क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स ही होते हैं। हमेशा ध्यान रखना है आपको इस बात को, ठीक है। ठीक है, आगे आते हैं। स्ट्रिंग हो गया, ये क्या है, क्लास नेम है, ठीक है। फोर्थ, ARGS। ARGS क्या है, इट इज द नेम ऑफ द एरे, ठीक है। ये क्या है, नेम ऑफ द एरे है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये भी एक आइडेंटिफायर हो गया, राइट। सिमिलरली फिफ्थ वन देखिए, अब इसमें देखिए सिस्टम एक क्लास होती है, ठीक है। सिस्टम भी क्या होती है, क्लास होती है। तो सिस्टम भी जो है क्या है, एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। फिर नेक्स्ट वाली देखिए, नेक्स्ट देखिए इसके अंदर अब आप देखिए आउट। आउट क्या है, आउट इज एन ऑब्जेक्ट। in fact it is an object as well as it is a variable, ठीक है। ये वेरिएबल किस क्लास के अंदर है, सिस्टम क्लास के अंदर है। और ऑब्जेक्ट होता है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का, ठीक है। मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको डिटेल। तो दोनों ही तरीके से आउट क्या है, आउट भी एक, आउट भी क्या है, ये इट इज द रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल। और साथ में ये एक स्टैटिक वेरिएबल भी है, स्टैटिक वेरिएबल भी, ठीक है। तो ये भी एक क्लास, ये भी एक आइडेंटिफायर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि नहीं इसमें, प्रिंट। प्रिंट क्या, इट इज अ मेथड नेम, तो अगेन इट इज अ क्लास नेम, सॉरी आइडेंटिफायर, ठीक है। मेथड नेम है, इसीलिए ये भी क्या हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, ठीक है। अब ये बताइए कि हेलो एक आइडेंटिफायर है, नहीं, हेलो एक लिटरल है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग लिटरल पे बात करेंगे लेटर ऑन, लेकिन फिलहाल के लिए इतने सारे आइडेंटिफायर्स हैं इस पर्टिकुलर छोटे से प्रोग्राम में, 3 लाइन के या 5 लाइन के प्रोग्राम में एक इतने सारे आइडेंटिफायर्स हैं। आई होप आपको आइडेंटिफायर समझ में आए होंगे, राइट। आइए बात कर लेते हैं कि आइडेंटिफायर की नेमिंग किस तरीके से करते हैं जावा में, ठीक है। तो मोस्टली कन्वेंशन जो है सेम रहते हैं, ठीक है। पहला कन्वेंशन क्या आता है, नेमिंग, ठीक है। पहला पहला कन्वेंशन क्या आता है कि क्या क्या कैरेक्टर्स अलाउड है, स्मॉल a टू स्मॉल z एंड कैपिटल A टू कैपिटल Z, राइट, कैपिटल A टू कैपिटल Z, ठीक है। और उसके बाद जो है जो दूसरा टाइप का जो है अलाउड है वो है दूसरे कैरेक्टर्स जो अलाउड है वो है 0 to 9। आई होप आपको बात समझ में आए। और कौन से कैरेक्टर्स अलाउड है, एक कैरेक्टर अलाउड है यहाँ पर डॉलर, और एक और कैरेक्टर जो अलाउड है वो है अंडरस्कोर, राइट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट चीज पे, ठीक है। ये तो पहला पॉइंट हो गया नेमिंग का, राइट। नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग कि क्या है रूल्स। ये तो पहला आ गया, इसको मैंने 4 की जगह इसको मैंने D दे देना, ठीक है। अब सही है, राइट, ठीक है। सेकेंड थिंग, ठीक है। आइडेंटिफायर्स जो है कभी भी इससे स्टार्ट नहीं होंगे। आइडेंटिफायर्स कभी भी विल नेवर स्टार्ट विद अ डिजिट। हमेशा याद रखना है, डिजिट से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा कोई भी आइडेंटिफायर, राइट। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपको क्या याद रखनी है, नेक्स्ट हमको याद रखनी है कि इन जावा आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है। केस सेंसिटिव कैसे होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं, राइट। चौथी बात, फोर्थ पॉइंट, लेंथ लिमिट कोई नहीं है, नो लेंथ लिमिट, नो लेंथ लिमिट, राइट। कोई भी लेंथ लिमिट नहीं होती है, राइट। आपको ये बात समझ में आई होगी। अब लेंथ लिमिट तो नहीं होती है बट इट इज रिकमेंडेड, टू यूज, कैसे रिकमेंडेड टू यूज व्हाट, शॉर्टर आइडेंटिफायर नेम, ठीक है। शॉर्टर आइडेंटिफायर नेम, ध्यान रखना हमको ये बात। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए हमने एक लिया कि इंटीजर x इज इक्वल टू 10 ले लिया, राइट। और दूसरा हमने ले लिया से इंटीजर f इज इक्वल टू 20। तो ऊपर वाला तो जो है वैलिड है, वाई वैलिड,
क्यों वैलिड है ये? एक मिनट, ये है वैलिड। वाई वैलिड? बिकॉज एक्स इज अ प्रॉपर आइडेंटिफायर। बट ये वाला जो है कैसा हो गया है? इनवैलिड। क्यों इनवैलिड हो गया है? वैलिड इसलिए हो गया बिकॉज if is what? If is a keyword, reserved word, ध्यान रखना है। So this means that none of the reserved words or keywords can be used as an identifier, है ना? ठीक है, reserved words cannot be used as what? Cannot be used as identifier। ध्यान रखनी है हमको ये बात, ठीक है, आपको ध्यान रखनी है बात, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आपने देखा कि ये यहाँ पर सिस्टम हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये इसको हमने क्या बताया? यहाँ आइडेंटिफायर बताया। तो यहाँ से भी हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि नन ऑफ द predefined classes or interfaces are reserved words। इसका मतलब क्या हुआ? क्या ऐसे आप मीनिंग या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं दैट वी कैन यूज all the predefined classes and interfaces as predefined class interfaces as what? As identifiers, right? क्लियर हो गई हो आपकी बात, ठीक है? यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इनमें से कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं, राइट। तो जैसे हमने लिखा टोटल, ये कीवर्ड हो गया, ठीक है। वैलिड कीवर्ड यहाँ पे लिख देते हैं, वैलिड कीवर्ड्स, rather sorry not keywords but valid identifiers, राइट। तो टोटल हो गया, ठीक है, या वन मिनट अब सही है, टोटल हो गया, राइट। हम लिख देंगे हमने लिखा से टोटल 123 TOTAL 23, ठीक है। हमने लिखा $$$$$, ठीक है, वैलिड है। हमने लिखा $123, वेट अ मिनट, $ABC, वैलिड है, ठीक है। फिर हमने लिखा से व्हाट यू कॉल्ड INT, वैलिड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में नहीं है INT, ठीक है। सिमिलरली INTEGER भी जो है वैलिड है, ठीक है। उसी तरीके से आप ले सकते हो कैरेक्टर, ये भी एक वैलिड है, राइट। ऑल दीज आर वैलिड, राइट। अच्छा ये बताइए वैलिड है कि नहीं है? $123 वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। $123 वैलिड है, ये भी बिल्कुल वैलिड है। सो ऑल दीज आर वैलिड वंस, राइट। इनवैलिड कैसे हो सकते, कौन कौन से हो सकते हैं इनवैलिड आइडेंटिफायर? ठीक है, कौन कौन से इनवैलिड हो सकते हैं, इनको भी हम लोग देख सकते हैं जैसे हमने यूज किया INT, ठीक है, ये इनवैलिड बिकॉज आइडेंटिफायर इज अ कीवर्ड और रिजर्व्ड वर्ड, राइट। सिमिलरली we can have say we have 123 TOTAL, वैलिड है, TOTAL वैलिड है, राइट। और हमने लिखा TOTAL इनवैलिड है, मतलब TATL हैश लिख दिया, दीज आर इनवैलिड है, राइट। तो आप ये देख के समझ रहे होंगे नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से व्हाट ऑल कैरेक्टर्स आर अलाउड